हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कल शाम को चैनलिंग की थी, आज फिर लगभग वही 2-3 घंटे से सिमिलर एनर्जी टीएम की बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। राइट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा होगा, मतलब कि इस वक्त उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो रहा है। आपका पेन कुछ इस तरीके का हो रहा है दोस्तों, जैसे कि अब नहीं समझ में आ रहा, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं वेट नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं कंट्रोल हो पाएगा। कुछ ऐसी आप लोगों की एनर्जी मुझे आप लोगों की ज़्यादा पिक हो रही है। डीएम तो खैर जो लोग का, क्योंकि इस वक्त मैंने कल भी कहा था कि ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। ये चीज़ लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, जो मैं बीच बीच में चैनलिंग कर रही थी, बट अब ये चीज़ यूनियन तक थोड़ा सा बढ़ती जाएगी। तो मैं सोचा कि आज मैं फिर एक बार आपको उनकी एनर्जी बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने हालातों से जूझ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब ये है कि ठीक है, चारों दिशा से प्रॉब्लम तो हो ही रही है, फाइनेंशियल एवरीथिंग। ठीक है, कनेक्शन, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है। लाइक वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हंसने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी कुछ सेट नहीं हो पा रहा है, कहीं मन लगा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी उलझन वाली एनर्जी है, जैसे कि कहीं मन नहीं लगता, घर में भी मन नहीं लग रहा, बाहर भी मन नहीं लग रहा, खाने में भी मन नहीं लग रहा, सोने में मन नहीं लग रहा, मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी मन नहीं लग रहा। जैसे लग रहा है कि किसी ने बस सांसें जैसे बांध दी हैं उनकी, कि जैसे हम प्यार करते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा उनकी हैवी एनर्जी है, जो कि आपको भी पिक हो रही होगी, और आपकी भी हालत, क्योंकि आप तो डिवाइन फेमिनिन हैं, आप तो कंपेरेटिवली इमोशनल हैं। अभी आपका माइंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। आप, यस, बैलेंसिंग तो यही होती है कि आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों बैलेंस हो। ठीक है, माइंड, हार्ट एंड सोल की ये जर्नी है, अलाइनमेंट ऑफ माइंड, हार्ट एंड सोल। तो मतलब कि जब आप दोनों के माइंड एंड हार्ट अलाइन होंगे तब आपकी सोल मर्ज, सोल बैलेंस में आती है। राइट, तो अभी भी आप इस जर्नी में हो, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस बाकी है। राइट, जैसे अभी उनको हरी झंडी दिखाई नहीं है डिवाइन ने कि अब इस पल बस। देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, लाइक कि जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है ना, सपोज़ कि आप अगर डेजर्ट में हो, आपको बहुत प्यास लग रही है, राइट, और आप एक हद तक हम कंट्रोल करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी कर सकते हैं कंट्रोल, अभी कर सकते हैं। जिस हद तक का पेशेंस आपकी डिवाइन मैस्कुलिन में होगा ना, वो तब तक कंट्रोल करेगा। राइट, लेकिन जिस दिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया उस दिन ब्लास्ट होगा, क्योंकि आदमी के साथ दिक्कत यही होती है। यहाँ मैं मेल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अभी इस वक्त मैस्क, एक मेल बॉडी की, कि आदमी लॉजिकली सोचता भी है, आदमी बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, पेशेंस भी रखता है, इसलिए वो जल्दी हम लोग की तरह रोता भी नहीं है और दिल की हर बात बोलता भी नहीं है। लेकिन जब वो बोलता है तब सीधे ब्लास्ट होता है। राइट, तो यही ये जो इस उनकी स्टेज गुजर रही है, यही इसी को बोलते हैं सोल शॉक। देखिए जिस दिन आप, जिस प्रकार से आप टूट गए थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको कहते हैं, तो एक प्रकार से डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, और जिस दिन उनसे उनके लिए अनबेरेबल होगा वो ब्लास्ट होगा। देखिए इसमें मुझसे आज सेशन में कई लोगों ने पूछा कि मैम हम क्या बात कर लें, हम क्या उनको, उनसे कुछ उनको है सपोर्ट करें? नहीं, हमको स्पून फीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊं कि अगर एक बच्चा चलना सीख रहा है तो उसको गिरने दो, अगर आप हाथ पकड़ लोगे तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक है, या कोई नया नया साइकिल चलाना सीखता है तो उसको बैलेंसिंग खुद आनी चाहिए। राइट, अगर वो आप गिरने के डर से आप ही पकड़े रहोगे साइकिल को या बच्चे का हाथ, तो वो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा, वो बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करना है, उनके डिवाइन है वहाँ पर। ठीक है, आपको क्यों बताई जा रही है ये बात?
ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हाँ, क्योंकि आप एक सेम एनर्जी शेयर करते हो, सेम कॉन्शियसनेस शेयर करते हो, तो आपको जो पेन हो रहा है वो उनके कारण से हो रहा है, राइट? बट आपका कोई रोल नहीं है, अंडरस्टैंड? सिमिलरली जब आपकी जर्नी होती है तब उनका कोई रोल नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलिन का रोल आखिरी में होता है, लास्ट में। तब आपसे कहा जाता है आप अपने मैस्कुलिन से डिटैचमेंट में रहिए, ठीक है? बार बार आप अगर उनको वो फूड देते रहेंगे, बीच बीच में एनर्जी देते रहेंगे, तो आप पूरी लाइफ टाइम वहीं पर स्टक रहोगे, ठीक है? इसी प्रकार जब वो इस वक्त एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो आपको अभी भी डिटैचमेंट में ही रहना है। अगर आपने उनको वो फूड दे दिया, वो एनर्जी दे दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइन के काम में इंटरफेरेंस किया है, और दूसरा आप अपनी ही जर्नी को डिले कर रहे हो, और आपके कारण से आपके मैस्कुलिन का भी जर्नी डिले होगा, राइट? बिकॉज बोथ ऑफ यू, कोई भी डिले करेगा जर्नी में, नुकसान दोनों को ही है, राइट? वेल, ओवरऑल ये जर्नी बहुत, ये जो टाइम है इस वक्त फिर बहुत हैवी एनर्जी है। वो जैसे भी उन अपने इस टाइम को काटेंगे, सोच के काटेंगे, रो के काटेंगे, जैसे भी काटेंगे, अपना चेंज करके एंड जिस प्रकार से भी काटेंगे, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। हाँ, आपको क्या करना है? इफ़ यू आर फीलिंग हैवी एनर्जी, डू ऑरा क्लेंजिंग, डू मेडिटेशन, गो आउटसाइड, लुक एट द स्काई, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू यूनिवर्स, एवरीथिंग जो भी कर सकते हैं करिए, ठीक है? मेडिटेशन करिए। जो मेरे सेशंस हैं, यस, जो सेशंस मैंने एनर्जी क्लियरिंग वगैरह जो दिए हुए हैं, वो सारे सेशंस को भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू आउट कि जो एनर्जी ब्लॉक्स बीच में है वो जल्दी जल्दी वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट आप ओम चैंटिंग मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ये एक एनर्जी है इस वक्त की, अनबेरेबल एनर्जी है, आपके लिए भी हार्ड है, टफ है, बट अब ये महसूस करें कि जब आप दर्द में रो रहे थे उस टाइम पे, तो यही सेम एनर्जी आपका मैस्कुलिन भी बेयर कर रहा था। अब जब उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, तो उनकी एनर्जी को अब आप बेयर कर रहे हो। तो जो लोग पूछते हैं ना कि डीएम के साथ क्या होता है जब हम लोग की डार्क नाइट ऑफ सोल चलती रहती है, हम लोग दर्द में रहते हैं, वो आपकी एनर्जी रिसीव करते हैं, वो लोग भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बट क्योंकि वो ऑलरेडी फियर से आपसे रन किए होते हैं, इसीलिए वो वापस उस वक्त आपसे बात नहीं करते हैं। बट दर्द दोस्तों बराबरी का ही होता है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।